आज की इस वीडियोज़ में मैथ क्लास 10th से जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। क्योंकि हर प्रकार के प्रश्न अगर आप समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप आसानी से जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैथ्स और संस्कृत का जो है प्रैक्टिस सेट बताया गया है एग्ज़ाम के लिए। यदि वो आप नहीं देखें तो उसका लिंक आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से बनाना है। तो पहला प्रश्न है आज, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो हम आपको सिर्फ आंसर बताएंगे क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगेगा। ये होता है पाई आर स्क्वायर, जो सी नंबर में है तो सी को रंग देंगे एग्जाम में, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे दूसरा प्रश्न है, वृत्त की परिधि सी बराबर है या वृत्त की परिधि बराबर है, ये 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर। ऑप्शन ए को रंग देंगे। चलिए, और तीसरा सवाल है, अर्धवृत्त की परिधि है, तो अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r। यहाँ पर ये पाई है, आर त्रिज्या है, पाई आर प्लस 2r। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चौथा नंबर, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm है तो इसकी त्रिज्या है, तो इसको रफ करना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त का जो है परिमाप क्या होता है, ये होता है पाई आर प्लस 2r, जो दिया है 36। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, आर दोनों में है, कॉमन आएगा तो इधर बचेगा पाई, इधर बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 36। तेजी में रफ कीजिएगा, आर निकालना है तो आर रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है, रखना है, प्लस 2 बराबर 36। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर इंटू ये होगा, लघुत्तम लेंगे 7 दूना 14, 22 14 कितना होता है 36/7 बराबर 36। 36 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए आर 36 से गुना में है तो इधर गुना में है, उधर 36 36 कट जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस गुना कीजिएगा आर को 1 से, तो आर गुना 1 1, और यहाँ पर 1 है तो आर बराबर 7 का 7, आर बराबर 7 cm देखेंगे। तो अर्धवृत्त का परिमाप 36 है तो त्रिज्या 7 निकल गई, आप रफ देख लिए थे। चलिए, पांचवा प्रश्न है, वृत्त में सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो होता है 2r स्क्वायर। क्या होता है? 2r स्क्वायर। इसको याद रखना पड़ेगा। अब इस पर सवाल आ जाएगा, ध्यान दें। 8 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल भी वही होता है 2r स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर r का मान 8 है और 2r स्क्वायर होगा फॉर्मूला। तो इसके लिए रफ जो करेंगे तो यहाँ देख लीजिए क्या होगा, ये 2r स्क्वायर होगा ना, अंतः वर्ग का क्षेत्रफल 2r स्क्वायर। तो यहाँ क्या लगाएंगे आप क्या लगाएंगे, 2r स्क्वायर में 2 गुना r का मान देंगे 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होगा 64, और 64 गुना 128, 128। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सातवां, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है तो इसके व्यास का मान होगा, तो इसको रफ कर लेंगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो दिया है 154। चलिए आर निकालना है या डी निकालना है तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर 154, 22 से काट दीजिए, 22 से 54 नहीं कुछ है नीचे में 1। अब क्रॉस गुना करेंगे आर स्क्वायर को 1 से, तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पावर आर पर है, इधर 49 है, तो आर निकालेंगे 2 पावर के बदले क्या चलेगा, वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7। तो चलिए देखिए, आर निकल गया कितना 7, व्यास मांग रहा है तो आर का दुगुना होगा, यानी 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, रफ कर लेंगे हल्का सा। अगला, किसी वृत्त का व्यास होता है, व्यास को डी कहते हैं और डी बराबर होता है 2r, इसको याद रखना है, 2r। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 cm है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। सवाल को समझना होगा।
वृत्त की त्रिज्या होगी। दो समांतर रेखा खींचेंगे और उसके बीच में एक वृत्त बनाएंगे। इसका भी आप समझ लीजिए क्या है। दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा इस तरह से खींच लेंगे समांतर रेखा और इसके बीच में वृत्त देंगे। वृत्त जो है समांतर रेखा को स्पर्श कर रही है यहाँ पर, और ये बीच की दूरी दी हुई है और यहाँ से आधा करने की त्रिज्या होगी, लेकिन पूरी दूरी जो डी कहलाती है, संपूर्ण दूरी को डी कहते हैं, ठीक है, यानी व्यास दिया हुआ है। तो क्या कर रहा है, बीच की दूरी 14 है तो त्रिज्या क्या होगी, आधा कर देंगे, क्योंकि बीचों बीच की दूरी को डी कहते हैं ना, डी। और अगर आपको आर मांग रहा है तो d/2 यानी कि 14/2 बराबर 7 cm। समझ गए। अगला प्रश्न 10 नंबर का, किसी वृत्त की परिधि 462 cm है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। 2πr बराबर 462। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। वृत्त की परिधि ना, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr का मान दिया है, रफ जो करेंगे कितना दिया हुआ है, 462। 462 यहाँ पे मान रखेंगे, परिधि का हो गया मान, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 462। अब यहाँ 2 से काट देंगे, इसको काटना तो होना चाहिए ना, 22 से भी आप चेक कर सकते हैं काटने के लिए। देखिए 22 से इधर आप इसको काट सकते हैं, 22 दूना 44, ये देखिए 22 दूना 44 कितना बचा, 46 में 44 गया, कितना बचा 2, 2 पर 2 22, ठीक है, 22 का 22 21 मरतबे में कट गया। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान देंगे, r को 2 से गुना करेंगे, r गुना 2 2r, और ये होगा क्या होगा, ये 7 को 21 से गुना करेंगे, 21 शतक कितना होगा, 21 शतक कितना होगा, 7 का 7 147, और यहाँ पर r निकालेंगे तो ये होगा 147/2। अब इसका आधा कीजिएगा, इसका आधा कीजिएगा, रफ समझ लीजिएगा ध्यान से, तो ये होगा 73.5, 73.5 ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और जो JPU गोल्डन स्टडी पर चल रही है। अगला प्रश्न है, छल्ला या वलय या रिंग देखे हैं ना, इसे गोलाकार का क्षेत्रफल होता है, वो होता है पाई इंटू कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², पाई इंटू बड़ी R का स्क्वायर माइनस छोटी R का स्क्वायर। इसे आप a² माइनस b² पर भी तोड़ सकते हैं, तो होगा पाई इंटू R प्लस R इंटू R माइनस R, ठीक है। अगला सवाल, R त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई R², 1/4 1/4 पाई R², इसको याद रखना है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, R त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है, वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल में 2 से भाग देंगे, यानी पाई R² भागा 2 या पाई R²/2, ठीक है। अर्धवृत्त के लिए क्षेत्रफल होता है, याद रखना है। अगला सवाल है, ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा ए है तो होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर a², ऑप्शन ए देख लेंगे। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना है आपको आंसर। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार समद्विबाहु जिसका 2 भुजा बराबर हो और आधार क्या हो, b हो, और बराबर भुजा a हो, तो उसका क्षेत्रफल होगा b इंटू √4a² माइनस b²/4। याद रखना पड़ेगा, b इंटू √4a² माइनस b²/4 याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन ए होगा सही। 16 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई होगी, इसके लिए आपको फिगर बनाना पड़ेगा, इसका रफ करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, रफ में एक सिंपली समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो बनाएंगे और ABC कर दीजिए। ये ऊंचाई यहाँ शीर्ष ए से ये ऊंचाई मांग रहा है, तो ऊंचाई का मतलब नीचे में 90 डिग्री होता है। एक भुजा 2a है आधा, और सभी भुजा 2a होगा, इसका हाफ लेंगे क्योंकि यहाँ से हम ऊंचाई डाले हैं, लंब डाले हैं,
और इसको AD मान लेंगे, ये भी A होगा, तो यही AD निकालना है। तो इस तरह से ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और AC इसका कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण का मान 2A हो जाएगा और नीचे आधार हो जाएगा A। तो हमको ये लंब निकालना है यानी ऊंचाई निकालना है। तो इसीलिए क्या AD बराबर यानी ऊंचाई है, तो ये होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 में से A गया, 4 में से A स्क्वायर घटेगा, 3 बचेगा, 3A स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो √3 का √3 होगा, वर्गमूल नहीं आएगा, अभाज्य संख्या है, और A स्क्वायर वर्गमूल A, तो √3A देखेंगे। तो ये होगा √3A। क्या होगा? √3A। रफ करके आंसर निकाल लिए। और ये 17 नंबर का जो सवाल है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 cm स्क्वायर है तो इसके त्रिज्या का मान है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 154। इसको हल करके आप आंसर निकालिएगा, नहीं होगा तो कमेंट करेंगे। ठीक है। अगला सवाल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बहुत आसान है। चलिए 19 नंबर का सवाल देखिए। 19 नंबर का सवाल है, वर्ग का विकर्ण होता है ये √2 गुना भुजा। क्या होता है? √2 गुना भुजा, इसको याद रखना है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अगला सवाल, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा। क्या होता है? 4 गुना 1 भुजा। अगर एक भुजा मान लेते हैं 10 है तो वर्ग का परिमाप होगा 10 चौके 40। अगला सवाल, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है? वो त्रिज्यखंड का। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, याद रखना है। अगला सवाल, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण जब पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, याद रखना है। और ये अगला सवाल, 44 cm परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। बहुत ही आसान है, यानी कि ये 2 पाई आर दिया हुआ है आपको, 2 पाई आर दिया है 44। अब यहाँ से पाई का मान निकालेंगे और इसको क्लियर करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा। यानी यहाँ पर 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर 44। देखिए 22 गुना 44 कट गया बटा 1, आर को 1 से गुना करेंगे, आर बराबर 7 आ रहा है। रफ करके आप देख लीजिएगा 2 पाई आर का फॉर्मूला लगा करके। ठीक है। तो 23 का क्या हो गया? 23 का बी। 24 का देखिए, अर्धवृत्त का व्यास क्या है? 14 cm है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। बहुत ही आसान है, आर निकाल लेंगे। आर जो है व्यास का आधा होता है, आर बराबर 7 cm होगा। और अर्धवृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला आपने देखा था ऊपर में, पाई आर प्लस 2r, उसी में रख के देख लेना है ना। पाई आर प्लस 2r में आर का मान रख के देख लीजिएगा, वो जितना आएगा वो 36 आएगा, देख लीजिएगा। और 25 नंबर का है, कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है? तो क्या है? कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड क्षेत्रफल वही है θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। रिपीट हो गया इस टाइप का फॉर्मूला, θ/360 पाई आर स्क्वायर, याद रखना है। इस पर सवाल आ सकता है। 26 नंबर है, त्रिज्या आर और थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई वो होता है θ/180, θ/180 गुना पाई आर। तो 2 से काट देंगे, यहाँ पर 180 होगा, 180 गुना 360, तो θ/180 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ये हो गया θ/360 गुना 2 पाई आर, यानी 2 से काट देंगे, θ/180 हो जाएगा पाई आर, ऑप्शन ए। अगला सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा, ये होगा 3:1। 3:1 रख करके आप देख लीजिएगा, 2 वृत्तों की त्रिज्या रख करके अनुपात निकाल लीजिएगा। तो तिगुना वाला को ऊपर रखिएगा, एक गुना वाले को नीचे रखिएगा। 28 नंबर का फॉर्मूला, एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप बराबर हों तो वृत्त की त्रिज्या होगी। बताइए क्या कर रहा है? यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, और ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कह रहा है कि परिमाप क्षेत्रफल के बराबर है वृत्त का। तो यहाँ से देख लीजिए, पाई पाई कट जाएगा और ये आर का 2 पावर, आर से 1 पावर कट जाएगा, तो यहाँ आर बराबर बचा 2, आर बराबर 2 इकाई। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगला सवाल 29 नंबर का, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का सवाल इससे पहले भी पढ़े, 72 cm है तो इसकी त्रिज्या होगी। बताइए
इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आप पढ़े हैं एक जगह 4 नंबर में, आप समझ लीजिएगा ये सवाल आपको बन जाएगा।